एक बड़ी पब्लिक डिबेट का। और आज बड़ी पब्लिक डिबेट में एक बड़ा पॉलिटिकल फेस ऑफ है, गौरव भाटिया वर्सेस आचार्य प्रमोद कृष्णम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर प्रवक्ता होंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अपनी एक तरह से मेहनत कर रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे। तो दोनों का होगा आज बड़ा आमना सामना। सीएनबीसी आवाज की टक्कर में यह टक्कर जोरदार होगी। विदेशी जमीन से राहुल गांधी का सरकार पर वार जारी है और बीजेपी कह रही है कि अब राहुल खुलकर दूसरे देशों को भारत में दखल देने की अपील कर रहे हैं। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. राहुल गांधी जी जहर फैलाना बंद करें, नफरत फैलाना बंद करें और विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना बंद करें। लेकिन मुद्दा सिर्फ इस बयान का नहीं है। राहुल का एक और बयान सुनिए। India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe, and if this democracy crumbles, it will be a huge setback for democracy on the planet. पिछले करीब 8 दिनों के दौरान लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। पहले बोले भारत में छात्रों से संवाद नहीं कर सकता। Can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India. फिर बोले भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. इसके बाद कहा संसद में बोलने नहीं दिया जाता। When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. How dare anyone pick up courage to say so? सवाल है कि जब राहुल गांधी संसद में जमकर बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हुए देश भर के लोगों से संवाद भी करते हैं, फिर विदेश में बैठकर देश के लिए दुष्प्रचार करने का मकसद क्या है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और आज जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस इसी मुद्दे पर होगी। और आज एक बड़ा पॉलिटिकल फेस ऑफ है, आज एक बड़ी आर पार की टक्कर है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट गौरव भाटिया, जो दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी के बेहद लोकप्रिय नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रियंका गांधी के एडवाइजर, जो हर हाल में चाहते हैं कि राहुल गांधी का शासन, प्रियंका गांधी का शासन 2024 में वापस आ जाए। वो तैयारी कर रहे हैं 2024 की। तो मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल भी तैयार है। एक तरफ दीपक झा है जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और सैयद जवाद है, दोनों के लिए जोरदार तालियां। तो दूसरी तरफ संजय राणा है और मनीष गुप्ता है, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। और जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आज एक मूल सवाल के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और मैं ऑडियंस से एक एक रिएक्शन लूंगा और उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ता हूं। आप खड़े होइए, जिसको मैं चुनूंगा वो खड़े हो जाए और वो अपनी बात को बोले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके घर में अगर लड़ाई होती है तो पड़ोसी के पास जाके बोलते हैं कि समझा दीजिए? नहीं, हमारे घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में वो मसला सॉल्व होता है। घर में मसला सॉल्व होता है जी। अब कोई और खड़ा होगा जो बोलना चाहे, आप बोलो। अगर आपके घर में कोई लड़ाई हो तो बाहर के पड़ोसी को जाके बोलते हो या किसी रिश्तेदार को बोलते हो कि सॉल्व करा दो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर का मसला हमेशा घर में ही सुलझाया जाता है, ना कि बाहर जाके सुलझाया जाता। तो राहुल गांधी तो हमेशा ऐसे ही करते, कुछ ना कुछ तो अतरंगी करते। अतरंगी, अतरंगी ये शब्द निकल के आया आचार्य जी। अतरंगी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये राहुल गांधी जी जैसा जनता कह रही है, इतने अतरंगी क्यों करते रहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं। और देखिए अमीश देवगन, राहुल गांधी अतरंगी नहीं करते ना सतरंगी करते हैं, वो बजरंगी करते हैं। और राहुल गांधी जो कहते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, बीजेपी को प्रॉब्लम है। बीजेपी को प्रॉब्लम है ये समझ में आता है, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। नंबर 1।
राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी बद्रीनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, और तो और राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इन्हें प्रॉब्लम, और तो और राहुल गांधी को बयान दे इन्हें प्रॉब्लम। हद तो तब हो गई अमीश देवगन जी कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से जब कश्मीर की पदयात्रा करते हैं, जिस पदयात्रा को उन्होंने कहा ये गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है, उस पदयात्रा से भी इन्हें प्रॉब्लम। तो भाई राहुल गांधी क्या करें, आखिर क्या करें? राहुल गांधी अगर तो लंदन में जाके बोलेंगे कि आइए हमारे साथ आइए और भारत में लोकतंत्र बचाइए। देखिए हमारा देश, ये कैसी याचना है? सुनिए, ये इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे गौरव भाटिया जी से बड़े आदर के साथ, अदब के साथ दो बातें पूछनी है कि 2014 से पहले ये देश सपेरों का देश था, ये तो मोदी जी ने बोला। 2014 से पहले इस देश को कोई जानता नहीं था, ये तो मोदी जी ने बोला। क्या 2014 में भारत पैदा हुआ? यह आदिकाल से भारत है और अनंत काल तक रहेगा। गौरव भाटिया, गलतफहमी के शिकार मत बनिएगा। दूसरी बात अमीश देवगन जी, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को, सत्ताधारी पार्टी के बड़े धुरंधर वकील साहब को कहना चाहता हूं कि 2024 में याचना नहीं, रण होगा, जीवन और मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। चलिए, ये तो ऐलान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस में तो एक ही संत है कहते हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि याचना नहीं, 2024 में रण होगा, और वो रण बहुत भीषण होगा। और कहा कि अतरंगी नहीं है राहुल गांधी, बजरंगी है राहुल गांधी। लेकिन लंदन में जाकर किसकी लंका को जला रहे हैं वो जानना जरूरी है। गौरव भाटिया, देखिए, पहले कहा जाता था जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, वायनाड तक उड़ गया राहुल गांधी। अब क्या हो रहा है? अब लोग कह रहे हैं जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, लंदन तक उड़ गया राहुल गांधी। और मैं बताता हूं, भैया कह रहे हैं और परम ज्ञानी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए जब सारे लोग रण छोड़ देते हैं तब आते हैं हमारे स्वामी जी और बचाव करते हैं उस अपरिपक्व बालक का, जिसके बारे में ये भी जानते हैं कि कितनी गलत बात बोली है। रण तो होगा भाई साहब, लेकिन ऐसा ना हो कि योद्धा इटली जाके इटालियन पिज्जा खा रहा हो। यह सुनिश्चित कर दीजिएगा कि भारत में ही रहे। अब मैं आता हूं बात पे। कितना अच्छी बात हमारी यहाँ पे एक साथी ने कही। उसने कहा अगर घर की बात है तो हम घर में ही करेंगे, अगर कमी लगती भी है, आपको इटालियन चश्मे से कमी लगती है अमीश जी, तो भी आप घर के अंदर बोलेंगे ना, पार्लियामेंट में बोलेंगे, आप जाएंगे लोगों के सामने बोलेंगे। आप कैम्ब्रिज जाके ये बता रहे हैं कि अमीश देवगन और मीडिया, इसकी हवा टाइट है, बोल नहीं पाता। मैं तो अमीश देवगन को देखता हूं रोज दहाड़ रहा होता है, और राहुल गांधी कह रहे हैं अमीश देवगन की हवा टाइट है। दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ा आपत्ति दर्ज करते हुए कहता हूं, वो एक हमारे सिख भाई को कहते हैं, सिख हो ना तुम, सिख, यू आर अ सेकेंड रेट सिटीजन। अरे नहीं भैया, 84 के दंगे तो राजीव गांधी ने कराए। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जगदीश टाइटलर अभी 2 महीने पहले उनको कमिटी में डाल दिया। दंगे कराने वाले भी आप हैं, जेल जाने वाले भी आप हैं, और जल के पूरी तरह से राख होने वाले भी यही कांग्रेस कह रही है। एक सेकंड, कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी के लंदन वाले भाषण ने बीजेपी को हिला दिया है। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि कभी ऐसा अगर समय आया अमीश जी कि राहुल गांधी जी ने संन्यास ले लिया राजनीति से, इनसे ज्यादा हमें उनकी याद आएगी। जब जब वो जाते हैं, कुछ बोल के आते हैं, आपको मालूम है शर्म से इनका सर झुक जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया, वो तो याचना नहीं, वो तो रण की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी बता रहा हूं। वो वैसे ही है जैसे बैरक ओबामा ने कहा था कि बंदा खरगोश चाहते हैं, तेज दौड़ना चाहते हैं, लेकिन चलते कछुए की चाल है। कंप्यूटर में वायरस है, दिमाग में उनके वायरस है, और वो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। फॉलोअर्स आते हैं यूक्रेन से, चुनाव लड़ेंगे टिम्बकटू में, और भारत में रहेंगे, कहेंगे मैं यहाँ का नेता हूं। अरे भैया, चुनाव आपको भारत में जवाब आचार्य जी का, लंदन में तो नहीं। मैं एक बात और उठा दूं, उसके बाद आप उनके पास जाइएगा। देखिए, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आचार्य जी मुझे बताएंगे संप्रभुता क्या होती है? हम आजाद हुए। सॉवरेनिटी का पहला प्रिंसिपल है कि आपके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है।
कौन होता है, अमेरिका हो या ये आपका UK हो? point valid है। आप मुझे बताइए कैसे राहुल गांधी की इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो कहे आप हस्तक्षेप करो। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि अपने आप आचार्य सब जी। कुछ जो है सही चलाता है, और यही आचार्य जी, इनका काम है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है और वो गुहार लगा रहे हैं अमेरिका से, वो गुहार लगा रहे हैं ब्रिटेन से कि आइए हमारी मदद करिए, भारत की मदद करिए। व्हाट ही सेज, आई एम कोटिंग राहुल गांधी, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक है, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक है। इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है? यानी वो क्लियर कट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन की। क्या आपको लगता नहीं घर की बात घर में सुलटानी चाहिए? राहुल गांधी लंदन को बोल रहे हैं कि सुलझाओ हमारी बात, वही तो गए थे, ब्रिटेन के लोग ही तो आए थे यहां राज करने के लिए। हम फिर गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हैं क्या उनकी? अमीश देवगन, पहली बात, देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। राहुल गांधी का नहीं करते मतलब? देश के खिलाफ अगर राहुल गांधी ने एक शब्द ही बोला होता मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन देश की सरकार के खिलाफ बोलना और देश के खिलाफ बोलना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या देश की सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना कहा जाएगा? मुझे आप बताइए कि जिस वक्त यूपीए 1, यूपीए 2 और पंडित नेहरू से लेके आज तक